हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का टॉपिक है 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की रीडिंग है ये कैप्रिकॉर्न। तो देख लीजिए क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न इस टाइम पर आपके रिलेशन में। आपकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, जो भी रिलेशन हो आपका पर्सन के साथ, वो कैसा जाने वाला है। 20 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की रीडिंग है ये कैप्रिकॉर्न। कार्ड हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट में कार्ड है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, अच्छा कार्ड है गाइज, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। और देखते हैं हम पूरे कार्ड लेते हैं। टू ऑफ वैंड्स, हैंगमैन वाली पोजीशन हो सकती है इस टाइम पर गाइस। आपके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या कैप्रिकॉर्न। मतलब उलझे उलझे से लग रहे हैं इस टाइम पर। आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं किसी बात के बारे में और एक सॉल्यूशन चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। शायद रिलेशन में भी हो सकता है आपकी। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल का। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपकी भाई, जो लाइफ अब पूरी तरीके से बैलेंस में आपकी आ जाए। द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी। और देखते हैं कौन कौन से कार्ड है। द हाई प्रेस्टेस, ठीक है, और एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न, अगर आपको पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो जो कि पेड होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे कि इस टाइम पर उनकी क्या एनर्जी हो रही है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, एक सपोर्ट है आपको, किसी का तो सपोर्ट है और कुछ कर्मा शायद आपके, जो आप बहुत ज़्यादा रिलेशन में, अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। अगर मैं रिलेशन की बात करूं या फिर इस टाइम में अगर आप बात करूं आपके कैरियर और फाइनेंस या जॉब की, तो बहुत ज़्यादा अगर आपने मेहनत की है, अपनी किसी भी चीज़ में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैरियर में आप बहुत ज़्यादा अपने चाहते हैं, कुछ मेहनत करना चाहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या बिजनेस में, तो इस टाइम पर उस टाइम के अकॉर्डिंग ये समय जो है वो आपका अच्छा हो सकता है। यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांस पूरी तरीके से हैं। आपको सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह आपके पूरी तरीके से, और गॉड भी, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा। एज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम किसी चीज़ में, और मेहनत करने के बाद हमें लगता है कि भाई हम इतनी मेहनत तो की है, चाहे वो रिलेशन ही क्यों ना हो, हमारे रिलेशन हो, मैरिड लाइफ हो, किसी भी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमें लगता है कि भाई हमने तो अपनी तरफ से 100% दिया है। अब आगे का सिचुएशन जो है वो क्या होगी, गॉड जो है वो इस चीज़ को कैसे देखेंगे, अब क्या फल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप एक वैंड्स है, देखिए देख रहे हैं, एक वैंड्स है, उसमें से लीव्स निकल रही है। तो सेम सिचुएशन आपके साथ भी ऐसी ही होगी कि अगर आपने किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपना 100% दिया, चाहे वो आपका कुछ भी हो, चाहे आपका रिलेशन ही क्यों ना हो, आपकी मैरिड लाइफ क्यों ना हो, आपका लव लाइफ हो, आपकी कैरियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ में, उसमें आपको एक सक्सेस मिलने का, ये टाइम पर बहुत अच्छा सक्सेस मिलने का चांस है, बहुत अच्छा। न्यू बिगिनिंग की मैं बात करूं तो न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपके पर्सन के साथ भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है भाई। अगर उनके साथ अभी तक आपका रिलेशन ठीक नहीं था, या आपको अपने रिलेशन में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री थी आपकी, या कुछ ऐसा एक्टिव था थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में, चाहते थे कि भाई आपके रिलेशन से थर्ड पर्सन जाए पूरी तरीके से, और सिचुएशन जो है वो आपकी कंट्रोल में है। तो मैं यहाँ पर न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग या एक न्यू चांस आपको मिल सकता है इस टाइम पर। एक न्यू चांस आपका हो सकता है, आपको बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक अच्छा चांस मिल सकता है। यहाँ पर दूसरी चीज़, सैड नहीं होना है आपको इस टाइम पर। मैं देख रही हूँ कि मूड स्विंग हो रहा है आपका, मतलब कभी आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हैं, कभी आप ही को लगता है कि चीज़ें जो है वो कंट्रोल में नहीं है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना मैं कंट्रोल में करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ जो भी सिचुएशन है, उतना ही वो चीज़ें जो है वो मुझसे दूर भाग रही हैं। चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो आपका, कि रिलेशन में इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, जितना मैं पास जाना चाह रहा हूँ अपने पर्सन के, या मैं जितना सोच रहा हूँ कि वो पर्सन जो रिश्ता है वो ख़राब ना हो, या रिश्ता जो है वो टूटे ना, आगे बढ़े और डेवलप हो, उतना ही कभी कभी ऐसा लगता है कि रिलेशन जो है वो टूट जाएगा, या फिर पर्सन जो है वो इस बात को नहीं समझ रही। ऐसी सिचुएशन हो सकती है इस टाइम पर, ये भी है क्योंकि मूड स्विंग हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पर इस टाइम पर हैंगमैन वाली पोजीशन भी हो सकती है कि कभी कभी बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी ही चीज़ में क्लियरिटी ना मिले, यानी आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि हम डिसाइड नहीं कर पाते, हमें कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम चाह कर भी उस चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर पाते। हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि भाई ऐसा कर लेंगे और इस चीज़ में ऐसा कर लेंगे। तो कोई डिसीज़न लेने की यहाँ बहुत ज़रूरत है। अपना जो भी माइंड है, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग एक राइट डिसीज़न लीजिए, चाहे वो आपका कैरियर हो या फिर चाहे आपका रिलेशन हो। राइट डिसीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी डिसीज़न लेना है सोच समझ के लीजिए। अगर आप अपने रिलेशन को तोड़ना चाह रहे हैं तो अभी सोच समझ के तोड़िए, और रिलेशन को दोबारा से न्यू बिगनिंग हो रही है अगर आपके रिलेशन में, जैसे मैं देख रही हूँ, दोबारा से आपका पार्टनर आपको मिल रहा है, दोबारा से सब कुछ ठीक हो रहा है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। आपको किसी भी चीज़ में डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, दिमाग से सोच के समझ के। दोबारा से एक बार अच्छे से माइंड को मेकअप कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, उस चीज़ में आप कंटिन्यू करिए, तो वो आपको ठीक है। दूसरी चीज़, देखिए डिस्टर्ब हो रहा है आपका, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, पेंडिंग पड़ी है बहुत सारी चीज़ें। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, या बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाइए। तो कहीं ना ऐसा ना हो कि आप एक चीज़ की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरी चीज़ की तरफ आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम ऐसी स्टेज में होते हैं कि हम एक चीज़ की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ फिर हमारे लिए टेंशन बन सकती है आगे के टाइम में। तो अपनी हर चीज़ में बैलेंस बनाइए। बैलेंस बनाने के लिए मैं बोलूँगी आपको, बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका अगर आप सही राइट बैलेंस बनाते हो या राइट डिसीज़न लेते हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में, तो वो आपके आगे का जो फ्यूचर है उस पर बहुत असर पड़ेगा, और आपकी लाइफ एक बैलेंस से आपकी लाइफ जो है वो एक अच्छी गुड लाइफ हो जाएगी। चलिए अब आपके पर्सन की कार्ड देखते हैं कि भाई इस टाइम पर उनकी क्या सिचुएशन है आपके लिए, ठीक है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि राइट मैसेज मिले आपको। 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, पर्सन की तरफ से कार्ड आया, और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है पर्सन की तरफ से। टेन ऑफ कप्स है। पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से। देखिए हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो इस टाइम से आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं आप, ब्लॉक हो रखा है, आपने किया या उन्होंने किया, बट आपकी बात नहीं हो रही है। आपका पर्सन जो है वो वेटिंग पोजीशन में भी लग रहा है। क्रॉस वर्चर्स भी हो सकती है, मैं आपका बता रही हूँ, पर्सन से जाके मैच करें, पर्सन का बता रही हूँ आपसे जाके मैच करें, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है पर्सन, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं आपसे मिलने की, बात करने की, इंतज़ार में है, किसी लंबे इंतज़ार में, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई कब बात करें, कब जो है वो रिश्ता रिलेशन जो है वो ठीक हो, दोबारा से चीज़ें जो है वो अपने उसमें आए, फॉर्म में आए, दोबारा से सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो। ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ
टेन ऑफ पेंटिकल है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हो या फिर फ्रेंड्स के थ्रू हो, बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, दोबारा से रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ करना, आपके बारे में सर्च करना, आपको एफबी पर देखना या फिर ऑनलाइन जो है वो आपको कोशिश करना देखने की। तो ये सारी सिचुएशन मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ कप्स है, पूरी तरीके से आपसे रिलेशन दोबारा से रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन की फीलिंग है आपके लिए, वो एक अच्छी फीलिंग इस टाइम पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो इस टाइम पर आपके बारे में बहुत अच्छी थिंकिंग है, उनकी जो सोच है वो इस टाइम पर आपके लिए बदली हुई है। माइंड बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपको याद कर रहा है आपका पर्सन और चाहता है कि दोबारा से आपके साथ रियूनियन करे। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।